Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March, your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। मार्च का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस। चेक कर लेते हैं इस टैरो रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे को लाजमी ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी मार्च का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। नो कॉन्टैक्ट में हो आप तो क्या आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पार्टनर वाली साइड से या नहीं, और कंटिन्यू लव है तो क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। न्यू लव की स्टार्टिंग के कितने चांसेस हैं, न्यू प्रपोजल्स या फिर न्यू लव की ऑफ़र आपके पास आ सकती हैं या फिर नहीं आ सकती। लेट्स सी क्या होने वाला है इस मंथ में। ओके, योर साइड 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई कॉल या मैसेज रिसीव होने वाला है। अब ये आपके समन स्पेशल वाली साइड से है या फिर न्यू लव स्टार्ट होने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा मार्च के मिड में। कोई कॉल या कोई मैसेज आपको ऐसे पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है जिसे आप जानते भी नहीं हो या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, यानी कि ओल्ड लव, पास्ट का लव, वो वापस आने की कोशिश कर सकता है। उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, लेकिन मार्च के मिड में ऐसा हो पाएगा। स्पेशली अगर कि आप डील कर रहे थे एराइज, लियो या फिर सजिटेरियस के साथ। इसके अलावा भी अनदर ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं जैसे कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एराइज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस या स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। आप जिसके साथ भी डील कर रहे थे वो आपका पास्ट का लव था, पास्ट का रिलेशनशिप था, तो उस पर्सन की अभी पूरी कोशिश है कि वो वापस आ पाए और चांसेस तो बने हुए हैं मार्च के मिड में कि वो पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में दोबारा से हो सकती है। इस मंथ का जो स्टार्ट के जो डेज होने वाले हैं ना, कुछ लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। मे बी समन स्पेशल के साथ हैं, आपके घर वालों के साथ हैं या फिर आपके दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं। कुछ लोग हैं जो आपके यानी कि खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा बोलोगे ना, सामने वाला कहेगा नहीं तुमने तो गलत बोला है, तुम्हारी बातें गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। लोग आपके खिलाफ जाने वाले हैं। आपकी कोई छोटी सी बात को पकड़ करके उसको इतना रबड़ किया जाएगा ना कि आप बाद में संभाल नहीं पाओगे चीज़ों को, जिस तरह से वो बिगड़ जाएंगी। तो अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप तो अच्छे से पेश आ रहे हो लोगों के साथ, लेकिन लोग आपके साथ लड़ने की, झगड़ने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। लड़ाई झगड़े हैं मार्च के स्टार्टिंग के डेज में। आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, घर वालों के साथ बातचीत आप कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, किसी के साथ भी आपका लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। अपने ओपिनियंस मत दीजिएगा, जजमेंट पास नहीं करनी, किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करनी कि आप ऐसे करो और वैसे करो, चाहे वो आपके फिर समन स्पेशल ही क्यों नहीं है, कोई भी है, आपको नहीं ज़्यादा बोलना। और यहाँ पर आपकी साइड से एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप जिस रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा स्लो रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला एफर्ट्स नहीं कर रहा, या आप छोटे छोटे अभी स्टेप्स ले रहे हो और आपके लिए इस वक्त में छोटे स्टेप्स लेना ही सही रहेगा। अगर आप ज़्यादा दौड़ लगाने की कोशिश करोगे ना कि जल्द से जल्द शादी का प्रपोजल मिल जाए, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल जाए, तो जिस तरह से आपकी लव लाइफ चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए, फिलहाल जल्दबाजी दिखाने की कोशिश नहीं करनी। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के भी आप काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप बना सकते हो। स्पेशली अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो ये मंथ के जो लास्ट के डेज में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर वाली साइड से 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। उनको मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनने वाली हैं मार्च के मंथ में। उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज नज़र आ रहे हैं, या तो उन्हें कोई सेटबैक मिला है, एकदम से कोई बड़े परेशानी उन्हें फेस करनी पड़ी है, कोई बड़ी मुश्किल का सामना उन्हें करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज बनी हुई हैं कि अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो फिर आप उसको फेस नहीं कर पाते या आपने खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करके रखा हुआ होता। तो ये आपके पार्टनर के साथ होने वाला है मार्च के स्टार्टिंग के डेज़ में। उन्हें कोई बड़ी टेंशन, बड़ी परेशानी जो है
वो झेलनी पड़ सकती है और इसकी वजह से उनकी हेल्थ के कुछ इश्यूज़ बनेंगे। अब जब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो वो आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, कॉन्टेक्ट थोड़ा सा कम होगा और स्टार्टिंग के डेज़ में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा आपका आपके पार्टनर के साथ। तो ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल ही नहीं है, ये चलना ही नहीं चाहता, ये ऐसा ही है, क्योंकि उस पर्सन की कुछ अपनी यानी कि प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ बने हुए हैं, चाहे वो घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला बना हुआ हो, करियर वाली साइड पे मुश्किलात हैं, तो थोड़ा सा उन्हें समझने का मौका दीजिएगा, उन्हें संभलने का भी मौका दीजिएगा। ये नहीं कि आप उसके खिलाफ बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पार्टनर ऐसा है, वो मेरे लिए एफर्ट्स नहीं करता, वो मेरे साथ चलने की कोशिश नहीं करता, वो तो मेरे साथ अच्छे से बातचीत ही नहीं करता। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी रहेगी ना तो ये पर्सन जो है आपके खिलाफ भी चला जाएगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो इन्हें काफ़ी गुस्सा सा रहेगा मार्च के मंथ में। और होता है ना, एक पर्सन आपको कहता है अच्छा तुमने मेरी बात नहीं माननी तो ठीक है, तुम चले जाओ, मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ, तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो इस तरह की एनर्जीज भी आपके सामने आ सकती हैं। आपके पर्सन का माइंड यानी कि स्ट्रक हो जाएगा, उन्हें नहीं समझ आएगा उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुस्से में रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे और अपना एटीट्यूड शो करेंगे, थोड़े से रूड ही रहेंगे और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। देन जो लास्ट के डेज होंगे ना मार्च के, उसमें ऐसा होगा कि ये पर्सन आपसे डी होने की पूरी कोशिश करेगा। और ख़ास करके अगर कि आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, इसे थोड़ा सा ना अपनी केयर करने का मौका दीजिए, इनको दोबारा से अपने आप को बनाने का मौका दीजिए, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए संभलने का, खुद को दोबारा से बनाने का, खुद को दोबारा से जोड़ने का, क्योंकि हालात ने इनको बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है और ये काफ़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये अगर के कॉन्टैक्ट आपसे कम करते हैं ना, बातचीत पहले की निस्बत आपकी कम होती है, तो ये ना समझें कि ये पर्सन ही सही नहीं है, इसकी तो आदतें ही ऐसी हैं, ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है, ये ऐसा ही करता है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो ऐसा नहीं है। यू हैव 9 ऑफ कप्स, कितनी खूबसूरत एनर्जी है। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक दूसरे के साथ ओपिनियंस मैच नहीं हो पा रहे मार्च के मिड में, या तो आपके थॉट्स आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहे या फिर उनके थॉट्स आपको समझ नहीं आ रहे, एक दूसरे की थिंकिंग को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे दोनों पर्सन्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है और फिजिकल अट्रैक्शन पहले की निस्बत कहीं बढ़ जाएगा। वो पर्सन आपके साथ जुड़े रहना चाहता है, स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, उसका मुश्किल टाइम हो उसका अच्छा टाइम हो, वो आपको अपने साथ देखना चाहता है। और जहाँ पे आप उनको साथ छोड़ दोगे ना तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो कहेंगे कि अच्छा ये पर्सन मेरे साथ नहीं चलता, ये तो ऐसा ही करेगा आने वाले टाइम में भी, तो क्यों ना मैं अपना रास्ता देखूं, मैं इसको छोड़ दूं, इसको साइड पे कर दूं। तो आपने अपना रिलेशनशिप बचाने की पूरी कोशिश करनी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ब्रेकअप को, रिजेक्शन को एंड एक होता है ना ऐसी सिचुएशन जिसमें आप वो चीज़ें नहीं करना चाह रहे होते या आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए एक बड़ी मुसीबत का बाइस बन जाती है। तो अगर क्या आप इस रिलेशनशिप को, आप इस पर्सन को नहीं खोना चाहते जिसके साथ आप चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा संभल करके अपने स्टेप्स लीजिएगा। कोई भी छोटी सी लापरवाही आपको आपके रिलेशनशिप को एंड करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, आपका रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ करके बोलिए, अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अपने स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने की, वरना ये पर्सन आपसे दूर जा सकता है। ये मैं आपको चीज़ बता दूं, मार्च में ऐसा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की एनर्जी है। अगर ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आएगा या फिर ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है, तो ये हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हो, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वो माइनर अरकाना की हैं जो कि चेंज हो जाएंगी टाइम के साथ। ये टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए अगर कि आप उस पर्सन को प्यार करते हो और अपनी लव लाइफ को अच्छे से संभालना चाहते हो। तो ये थी मार्च की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ, रिलेशनशिप। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट इस सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।